इसका ट्रिक है, आसान ट्रिक है, एकदम आसान। LRL 4 R, याद रखिएगा ना। यस सर। यही फॉर्मूला है, LRL 4 R। ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। जो फॉर्मूला पढ़ाया गया था, वो हाइयो फॉर्मूला पढ़ाया गया था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ाया गया था। आपको बोला गया कि सर इसको तोड़ लो, जोड़ो छोड़ो के फॉर्मूला पर टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है? टूट सकता है। जोड़ो छोड़ो के फॉर्मूला पर टूट सकता है कि नहीं? इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आप बताइए कि दोनों का गुना क्या आना चाहिए? दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए कि नहीं? अब ये बात को बताइएगा सर, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका वैल्यू हम 4 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? 4। तो फिर सर इसका वैल्यू क्या रखें कि गुना करने पर, दोनों में गुना है ना, प्रोडक्ट है दोनों का, गुना करने पर मान 1 आ जाए। तो आप होशियार आदमी हैं, आप कहिएगा सर हम 1/4 रखेंगे ना, तो 4 से 4 कट के आंसर में क्या आ जाएगा? बात समझे? फिर इसी तरह अगर कोई कहेगा सर यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 1/5, अगर तो सर फिर यहाँ पर इसका मान क्या रखें गुना करने पर 1 आ जाए? 5। यानी सर 5 से 5 क्या होगा? कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि सिंपल बात, इससे इसको हम काट देंगे। यानी सर कहने का मतलब है कि सर अगर इसका मान अगर x देगा तो सर फिर सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या लिखेंगे हम? 1/x, ताकि सर कटने पर क्या आ जाए? 1। इसी आधार पर सर इसको भी हम इसी प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि सर एक बार लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना। यानी सर इसका मान, जो इसका मान होगा और इसका सर व्युत्क्रमानुपाती होगा, माने सर व्युत्क्रम होगा। अगर इसका मान x दिया है तो इसका 1/x होगा। अगर इसका सर 5 दिया है तो इसका 1/5 होगा। लेकिन अगर कहीं सर इसका 6 दिया है, यानी इसका 6 दिया है तो सर इसका 1/6 होगा। अगर सर इसका मान p दिया है तो इसका क्या हो जाएगा? 1/p। यानी कि कट करके 1 आना चाहिए दोनों का मल्टीपल। ठीक है, इस हिसाब से सोचना है आपको। अब देखिएगा सवाल जो दिया था आपको, 53 नंबर जो सवाल दिया था, वो सवाल क्या था? सवाल था कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 दिया हुआ है कि नहीं दिया है? दिया है ना। अच्छा, एक बात बताइए, तो क्या सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या लिखें? 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं? आई दोनों को जोड़ेंगे, इस वाले पद को अगर जोड़ते हैं तो एगो सेक थीटा मिल के कितना? 2 सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा मिलके क्या हो जाएगा? सर जोड़ेंगे 3 जोड़ 1/3 तो क्या आएगा? 3 के 9 1 10/3, यानी 2 सेक थीटा बराबर क्या आया? 10/2। 2 से कटेगा क्या बार में? 5। यानी सेक थीटा का मान कितना आया? आप लोगों को ट्रिपलेट याद है कि नहीं है? सर क्या दिया है? b दिया है, क्या दिया है? h दिया है। सर p कितना होगा? 4। तो पूछा किसका मान था?
टेन थीटा का साइन थीटा का टेन थीटा का पूछा था साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा का मान पूछा है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बाई H 4/5। 5 बोलिए समझ में आया? इसी प्रकार से 54 नंबर क्वेश्चन है, बनाइए उसको। थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और देखिए ये थीटा क्या है, बात को समझिए। आप लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात कब पढ़ाया गया? 6 को जो अनुपात पढ़ाया गया है ना, इस अनुपात में पहले का क्या होता है? साइन और साइन, उसके बाद कॉट, सेक, कॉसेक कॉसेक। ये वो आप लोग ट्रिक को दिमाग में बिठा लीजिएगा, एकदम फिट कर लीजिएगा और इस ट्रिक पर आपका दिमाग पूरा एकदम लागू हो जाएगा और पूरा आसान हो जाएगा, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं किताब में मान दिया होगा, लेकिन उसी मान को आप लोग याद करते करते थक जाइएगा, बार बार भूल जाइएगा, जल्दी याद नहीं होता है। इसका ट्रिक है, आसान ट्रिक है, एकदम आसान। LR 4 R याद रखिएगा ना? यस सर। यही फॉर्मूला है LR ये साइन का है, ये किसका है? साइन का, कॉस का, टेन का। उल्टा समझी भी आयकर उल्टा है ना बाबू, वही ठीक है। L/4 R/4 और L/R, ध्यान से लीजिएगा। L/R, R/4, L/4 ये होता है साइन थीटा के लिए। किसके लिए होता है? साइन थीटा के मान के लिए ये होता है, कॉस थीटा के मान के लिए ये होता है, टेन थीटा के मान के लिए। बात समझे? समझ में नहीं आ रहा है ना? अच्छा ये बात बताइए, यहाँ पर साइन किसका वैल्यू लेना है? 0 डिग्री 0 डिग्री लेना है ना? किसका वैल्यू लेना है? 0 डिग्री 0 का। ध्यान सुन लीजिए, इसके ऊपर रूट भी लगा लीजिएगा। क्या लगा लेना है? रूट। क्या लगा लेना है? रूट भी रखना चाहिए, इस बात को दिमाग में रखना। क्या रखना है? LR 4 4 R, LR 4 4 R, इतना बात दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर 0 डिग्री का मान बताना है। किसका मान बताना है? अच्छा, L का मतलब होता है लेफ्ट। L का मतलब इसके लेफ्ट में कितना अंक है? कितना अंक है? यहाँ पर कहाँ अंक है? 0 एक वो नहीं है, नहीं है ना? नहीं। माने 0 है। हाँ 0/4 आई होगी 1/, क्या आया? 2। इसका मान क्या होता है? 1/2। इसके बाद रूट है तो 1/, क्या हो जाएगा? रूट 2। इसका मान कितना है? 1/√2। एक बाद है कई गो है? 3 गो। तो 3 का रूट होता है, क्या होता है? रूट 3 होगा और 4 तो निकलेगा, 2 होगा। बोलिए बात समझे कि नहीं? अरे 3/4, तो 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, 4 का तो निकलेगा ना। बोले कोई दिक्कत? बताइए एक है कई गो है? 4 गो। 4/बटे क्या आएगा? 1 का रूट क्या होता है? 1। इसका मान क्या आया? 1। बोलिए आसान है? आसान है। याद करने की जरूरत है ना, नहीं है ना? खाली समझ चलिए अब इसी तरह इसका देखेंगे। तो इसमें क्या कोस में क्या देखना है? R/4 हेने देखना है। राइट। बताइए हेने 0 के हेने कई गो है? 4 गो। 4/4 क्या होगा? 1। उसके बाद 30 के हेने कई गो है? 3 गो। तो क्या हो जाएगा? 3/4 माने √3/2। इसी तरह 45 के हेने कई गो है? 2 गो है ना? 2/4 माने 1/√2। बोलिए होगा? 60 के हेने कई गो है? 1/2। और 90 के हेने कई गो है? 0। 0/4 माने 0। बोले कोई दिक्कत? इसी तरह 10 का भी निकाल सकते हैं आप। L/R मैंने बताओ L 0 कहने कई गो है? 1। 0 कहने कई गो है? 0/4 क्या होगा? 0/4 0। इसी तरह 30 का निकालना है। तो 30 के हेने कई गो है? हेने कई गो है?
तो 3 गो, रूट लगाएंगे तो 1/√3 रूट 3 होगा। हाँ। इसी तरह 45 के हेने का एगो है, दूगो हेने का एगो है, 2/2 कितना होता है? एक। 1 का मान एक। इसी तरह 60 के हेने का एगो है, 3 गो। हेने का एगो है, एगो। 3/1 तो क्या हो जाएगा? √3 होगा। 60 के हेने का एगो है, हेने का एगो है, 3/1 हो गया 90 90 के हेने का एगो है, 0 0 और 90 हेने का एगो है, 4 गो 4/0 0 में कुछो में 0 से भागा देने पर क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित यानी कोई परिभाषा इसका बोलिए। आसान है कि भारी है? निकाल सकता है इस तरह से, निकाल लीजिएगा। लेफ्ट राइट फॉर्मूला याद रहेगा।